सभी को जय मसीह की। हम अध्याय भजन संहिता 11 का पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर पर भरोसा रखने के ऊपर दाऊद का भजन है। आप सुनिए और प्रभु आपको इस वचन से आशीष देगा। पढ़ते हैं। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वो उनसे जो दुष्ट है उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे और बरसाएगा। आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बाढ़ दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। अध्याय 12 भी हम पढ़ेंगे। सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वासी योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें करता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते, हम अपनी जीभी से जीतेंगे। हमारे होठ हमारे ही वश में है। हमारा प्रभु कौन है। दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कहराने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूँगा। जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है। वो उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा। उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। अध्याय 13 भी हम पढ़ेंगे। छोटे छोटे वचन हैं। संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी और ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आँखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे, मैं उस पर प्रबल हो गया। ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। ओ परमेश्वर का धन्यवाद। कितने महान वचन है इसमें। दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, उसका भजन गाऊंगा बोलता है।
और कहता है कि मेरी सहायता करे, मुझे शत्रुओं से बचाए। सच में परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है, अपने अपने लिए कर रहा है कि मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। वो कितना अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर से कर रहा है कि प्रभु मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे, शत्रुओं से बचाए। आज हमारा शत्रु कौन है? उस समय में दाऊद ऐसे जगह पे था और ऐसे परेशानियों में था, लेकिन आज हमारा शत्रु शैतान है, जो मनुष्य के लोगों के अंदर से ही काम करता है और हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, हमें परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, लोगों के द्वारा हमें डिस्टर्ब करता है ताकि हम नाराज़ रहे, दुखी रहे, परेशान रहे। लेकिन परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है, हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आपको इस वचन से, प्रभु के वचन से आपको आशीष मिली है तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू।